जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे वो रेणुका आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, जब गुरु जी पे हम पे विश्वास होता है, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं और गुरु जी के स्वरूप के सामने जब हम अपनी सारी चीज़ों को रखते हैं, तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी महाराज उसका मार्ग निकालते ही निकालते हैं। वो हमें ना तो दुख में गिरने देते और ना ही संगत जी परेशानियों में घिरने देते। इसीलिए संगत जी हमें जो भी कहना है वो गुरु जी के स्वरूप के सामने कहना है, वो इसका मार्ग ज़रूर निकालते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग इन आंटी का ही है कि गुरुजी महाराज ने कैसे इस परिवार को ब्लेस किया है, कैसे इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, कैसे इतनी सारी परेशानियों से गुरुजी ने निकाला है। तो इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है और इसे संगत जी अंत तक सुनिएगा ताकि अपार ब्लेसिंग्स आप गुरुजी की प्राप्त कर पाएँ। संगत जी, बीच में सत्संग छोड़ने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी, इसलिए सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और गुरुजी की उपस्थिति महसूस कीजिएगा। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेणुका है, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी की बहुत असीम कृपा है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी, उसके बाद मेरे अंकल की जॉब जो है वो यूएस से लग गई। तब संगत जी हमें अपने अंकल की जॉब की वजह से यूएस से शिफ्ट होना पड़ा। संगत जी, गुरुजी को जानती तो मैं पहले से थी, लेकिन मैं इतना कनेक्ट गुरुजी से हो नहीं पाई थी। इसलिए संगत जी, जब हम यूएस से चले गए तो गुरुजी को जो थोड़ा बहुत मैं जानती भी थी, वो भी कनेक्शन मेरा गुरुजी से टूट गया था। संगत जी, यूएसए में मेरे अंकल के साथ मेरे काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते थे, क्योंकि मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, वो यूएसए में ही रहना चाहते थे। तो इस बात को लेके हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे और संगत जी काफ़ी कलेश रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दिल्ली में मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ है, लेकिन अंकल को लगता था कि यूएसए में ही बच्चे पढ़े लिखे बड़े हों। क्योंकि संगत जी, मेरा बचपन दिल्ली में ही कटा है, तो मैं दिल्ली ही शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन अंकल की ज़िद की वजह से मुझे यूएस से शिफ्ट होना पड़ा। फिर संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि दिन पर दिन हमारे झगड़े कंटिन्यू बढ़ते रहे, इतने बढ़ते रहे कि संगत जी मुझे अपने अंकल को छोड़ के और अपने दोनों बच्चों को लेके दिल्ली आना पड़ा। पर मेरे अंकल दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए, वो यूएसए में ही रहे और संगत जी इस कारण हमारे में इतनी दूरियां आ गई कि संगत जी शायद ना अंकल दिल्ली आए और ना ही मैं यूएसए गई। सारा बर्डन, सारा बोझ संगत जी मेरे पे ही अपने बच्चों का पड़ गया। और उसके बाद संगत जी दिल्ली में मैंने एक छोटी सी जॉब करी, एक छोटा सा रेंट पे घर लिया और उसी में मैंने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए बड़े किए। इसीलिए संगत जी अंकल से की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद संगत जी जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वहाँ के जो मेरे सीनियर थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे। जब भी लंच होता था और टी ब्रेक होता था, तब संगत जी वो हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते थे
और जब मैं वो मंत्र जाप सुनती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मंत्र जाप जो गुरुजी से काफ़ी समय पहले मैं जुड़ी थी, ये उन्हीं का मंत्र जाप है। तो एक दिन संगत जी मैं अपने सीनियर से पूछ ही लेती हूँ कि ये जो आप मंत्र जाप करते हैं, कौन से भगवान का, कौन से गुरु का करते हैं? तो वो हमें बताते हैं कि जो दिल्ली में छतरपुर वाले गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले, हम उनका मंत्र जाप करते हैं। तब संकट जी मेरे को बिल्कुल एकदम से, जैसे कहते हैं ना, एकदम से आपको माइंड में कोई डालो और एकदम से याद आ जाए, ऐसे ही संकट जी मुझे याद आया। और मैंने फिर उनके साथ उनको कहा कि आपके पास आपके गुरुजी का कोई फ़ोटो वग़ैरह हो? तब उन्होंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। तो मैंने उनको बताया कि जब मैं यूएस से शिफ्ट हुई थी, उससे पहले मैं इनको मानती थी, मतलब इतना कनेक्शन नहीं बना था, लेकिन हाँ, जानती थी कि गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे इनका बड़ा मंदिर है। उसके बाद मेरा यूएस से जाना हो गया, तो दोबारा मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हो सकता है गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हो, इसलिए आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ ना बना हो। फिर संगत जी इसके बाद हमारी इतनी ही बात हुई, और उसके संगत जी 1 हफ़्ते के बाद संगत जी मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ गई। कोई रीज़न की वज़ह से मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ गई। तो संगत जी मैं जॉब जब मैंने छोड़ी तो उसकी वज़ह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा? समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि सारा बर्डन मेरे ऊपर था, और अंकल को फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। और संगत जी वापस यूएस से मैं जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से संगत जी मैं परेशान चल रही थी, थोड़ी टेंशन में चल रही थी। और जो फैमिली थी दिल्ली में रहती थी, वो सपोर्ट कर रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी आप अपने सेल्फ डिपेंड रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर संगत जी ऐसे ही मैं एक दिन, संडे वाला दिन था, और बस मैं चाय का कप लेके बैठी हुई थी और बस सोच रही थी। सोचते-सोचते संगत जी एकदम से मेरे फ़ोन का जो वॉलपेपर है, वो अचानक से जो है चेंज हो जाता है। और संगत जी मैं ये देखती हूँ कि वॉलपेपर अपने आप कैसे चेंज हो गया? अभी तो इस पे कुछ और लग रहा था, अब ये खाली ब्लैंक ब्लैंक हो गया है। उसके बाद संगत जी मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन जो है फिर ओपन करती हूँ, और इतने में संगत जी मेरे फ़ोन का जो है फ़ेसबुक जो है वो रीओपन हो जाता है। अब जब संगत जी फ़ेसबुक रीओपन होता है और जब मैं फ़ेसबुक को देखती हूँ तो उसमें गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है, और उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि कुड़िए चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। बस संगत जी मैं जब ये मैसेज पढ़ती हूँ तो एक मुझे ना पॉजिटिविटी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे विश्वास दिलाया है, कोई मतलब कोई है या नहीं है, लेकिन गुरुजी साथ है। उसके बाद संगत जी फिर मैं गुरुजी के बारे में जानना शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं यूएसए से जाने से पहले गुरुजी के बारे में जानती थी, लेकिन इतना नहीं जानती थी। उसके बाद संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप जो भी हो, मैं उस समय भी मैं आपको इतना नहीं जान पाई थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप मेरी मदद करोगे। आप मुझे इस परेशानी से, इस दिक्कत से निकालो। और संगत जी ये बात मैंने गुरुजी के सामने रखी। उसके बाद संगत जी बस मैं ऐसे ही परेशान चल रही थी, क्योंकि नौकरी नहीं थी। उसके बाद संगत जी मैं, मेरी मम्मी का घर मेरे घर से करीबन 20 फ्लैट छोड़कर ही है। तो संगत जी नौकरी थी नहीं, तो मैं आफ्टर के समय 2:30 बजे के आस-पास अपने बच्चों को लेके मम्मी के घर चली गई। वहाँ पे संगत जी क्या होता है, एक आंटी आते हैं और मेरी मम्मी को कहते हैं कि हमारी 2 सोसाइटी छोड़ के तीसरी सोसाइटी में गुरुजी का सत्संग है, बहुत ग्रैंड सत्संग है, तो आप लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आना ज़रूर। तो उस समय संगत जी नौकरी तो थी नहीं, तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि सत्संग में मैं भी चलूँगी। तो 6 बजे की समथिंग संगत जी मैं, मेरी मम्मी सत्संग में गुरुजी के यहाँ जाते हैं। तो मम्मी बोलते हैं कि, मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप गुरुजी को जानते हो? तो मम्मी कहती है गुरुजी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि जब भी सत्संग कराते हैं तो इनविटेशन देने ज़रूर आते हैं, तो मैं जाती ज़रूर हूँ।
तब मैं मम्मी को बताती हूँ कि आपको ध्यान है जब मैं यूएस से शिफ्ट नहीं हुई थी, तो उस दौरान जो मेरी फ्रेंड रेशमा थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। उस समय उसने गुरुजी के बारे में हमें बताया था और ये वही वाले गुरुजी हैं। तो मम्मी कहती है अच्छा ये वही वाले गुरुजी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग में जाती हूँ और सत्संग में मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप जो भी हो, जैसे भी हो, बस मुझे इस परेशानी से निकाल दो। संगत जी बस सत्संग अटेंड करके हम लोग घर आते हैं। घर आने के बाद संगत जी अगले दिन मेरे पास जिस कंपनी से मैंने रिज़ाइन किया था, उसी कंपनी का मेरे पास फ़ोन आता है और संगत जी जो वहाँ का स्टाफ़ होता है, उसमें एक अतुल भैया होते हैं और वो मुझे फ़ोन करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि रेणुका एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, अगर तुम्हें करनी है तो कर सकती हो। संगत जी मैं एकदम से हाँ भर देती हूँ और संगत जी वो मुझे कहता है कि तुम अभी के अभी अपना रिज्यूम जो है मेल कर दो। संगत जी गुरुजी के सामने सिर्फ मैंने स्वरूप के सामने ये प्रे की थी और इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी सुनी कि संगत जी मुझे जिस कंपनी में मेरे को पैकेज कम मिल रहा था, रीज़न यही था जॉब छोड़ने का, और गुरुजी ने उससे बेटर मेरे लिए सोच रखा था। गुरुजी ने उससे भी अच्छी कंपनी में मुझे संगत जी जॉब दिलवाई और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मतलब एक मेरे लिए ना चमत्कार सा हो रहा था कि जैसे मैंने गुरुजी के सामने कोई बात रखी और गुरुजी ने झट से मेरी सुन ली। तो मेरे लिए संगत जी बड़ा मैजिकल हो रहा था और इसी तरीके से धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता चला गया। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी है जो कि 12-13 साल की है और संगत जी उसको थोड़ी-सी हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि उसके पूरी बॉडी में ना एलर्जी थी और उसको अक्सर पेट में दर्द रहता था। मैं बहुत सारी दवाइयाँ करा चुकी थी, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा था। हर तरीके का इलाज कराया। फिर संगत जी मुझे लगा कि शायद किसी ने कुछ करवा ना दिया हो बेटी पे, तो मैं काफ़ी संत बाबाओं के चक्कर में भी पड़ी और काफ़ी जगह मैंने वैसे भी दिखाया कि भई इतनी मैंने दवाइयाँ करा ली और इसकी परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन आया दिन ये बीमार पड़ी रहती है। हर 5वें छठे दिन मुझे स्कूल से फ़ोन आ जाता है, कैसे मैनेज होगा? तब मम्मी ने मुझे कहा कि तू किसी संत वग़ैरह या किसी पंडित से, जोशी से इसकी कुंडली दिखवा ले। संगत जी मैंने हर जगह इसकी कुंडली दिखवाई और सबने संगत जी हमें वास्तु दोष बताया और संगत जी इसकी वजह से मैंने काफ़ी फ्लैट भी चेंज किए। एक कि मतलब मेरी बेटी इस घर में ना सही है, जैसे पंडित ने हमें बताया वैसे मैंने काफ़ी घर चेंज किए। उसके बाद संगत जी मेरे को ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग भी आते हैं और गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी मिलता है। जैसे मैंने बताया संगत जी क्योंकि ऑफ़िस में भी मेरा ज़्यादा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था और सत्संग में जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मैजिकल हो रहा है, जादू हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मैं घर पे बैठी-बैठी यूट्यूब पे चला रही थी, तो मेरे पास एक सत्संग एकदम से ओपन होता है और उसमें संगत जी एक आंटी अपनी बेटी की सारी समस्या बताती है और वो बताती है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाके मैंने लंगर प्रसाद कराया और मेरी बेटी की सारी एलर्जी, सारी परेशानी ख़त्म हो गई। फिर संगत जी मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि हमें बड़े मंदिर इसको लेके जाना चाहिए निशी को और हो सकता है गुरुजी के डिवाइन प्रसाद से वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। फिर संगत जी हम कंटिन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे, अपनी बेटी को डिवाइन लंगर प्रसाद कराने लगे। संगत जी वो उसकी जो एलर्जी थी, पेट में दर्द था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा। और नहीं संगत जी बहुत जगह हम भागे, कहीं भी उसे आराम नहीं पड़ा, कहीं भी उसको राहत नहीं मिली। गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हुई। उसके बाद संगत जी नौकरी भी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेस करी, बहुत ही अच्छी संगत जी की मतलब मैं जिससे ये था कि अपनी सेविंग्स भी कर पा रही थी और अपने बाकी के खर्चे भी पूरे कर पा रही थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे ब्लेस किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया और संगत जी मेरा परिवार सँभाला। फिर संगत जी बहुत अच्छा हमारा समय कटता रहा। उसके बाद संगत जी 2000 जब 22 लगा, तो मेरे अंकल का फ़ोन आता है यूएसए से मेरे पास और वो कहते हैं कि मैं भारत वापस लौट रहा हूँ। अब संगत जी समस्या ये थी कि अंकल भारत वापस आ रहे हैं
तो वो हमें लेने आ रहे होंगे। मेरे लिए और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ सबको ये नहीं पता था कि मैंने अपने अंकल को छोड़ रखा है, मेरे अंकल ने मुझे छोड़ रखा है। मैंने सबको यही बता रखा था कि वो यूएस से रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ बच्चों की पढ़ाई के रीज़न से। अब थोड़ी-सी मैं टेंशन में इसलिए थी क्योंकि अंकल का बिहेवियर अच्छा नहीं था, बहुत गुस्सैले थे, बहुत लड़ाई झगड़े वाले थे। तो मेरे को थोड़ा-सा यही था कि बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना यहाँ हो जाए और बच्चे भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, कोई बुरा असर ना पड़े। क्योंकि संगत जी डिवोर्स तो अभी तक हुआ नहीं था हमारा। उसके बाद संगत जी 29 फरवरी मेरे अंकल संगत जी यूएसए से दिल्ली वापस आए। और संगत जी जब वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे थे तब उन्होंने मुझे कॉल किया और संगत जी मुझे उनको रिसीव करने जाना पड़ा। तो उस समय मेरे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे गले में था। तो मेरे अंकल ने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो वो छूटते ही बोले कि किस गंजे को तूने अपने गले में डाल रखा है। संगत जी बस एक मैं ये कहूँगी कि खून का घूँट जिसे कहते हैं ना, वो पी के मैं चुप हो गई। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस मैंने अपने अंकल को समझाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने बताया कि उनका बिहेवियर बहुत गंदा था। उसके बाद संगत जी अंकल मेरे घर आ गए और घर आने के बाद संगत जी उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम्हें यूएस से चलना है कि नहीं चलना है। संगत जी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे यूएसए में शिफ्ट नहीं होना। क्योंकि संगत जी यहाँ सब कुछ था, मेरा परिवार था, यूएसए में कौन था, वहाँ पे हम रहते थे और कोई जान का नहीं पहचान का नहीं, सबको अपनी अपनी लाइफ से मतलब था। तो जो जहाँ रहता है वो वहीं का ही होकर रह जाता है। और मेरे अंकल को यूएसए में अच्छा लगता था। अंकल संगत जी 15 दिन हमारे साथ रहे और 15 दिन में जो गुरुजी ने मैजिकल किया वो तो संगत जी मैं अगर बताने बैठूंगी तो शायद ये सत्संग कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा। संगत जी गुरुजी के स्वरूप हमारे घर में लगे थे। अंकल डेली गुरुजी का मजाक उड़ाना, जब मैंने उनको बताया कि ये भगवान है और बहुत डिवाइन पावर है, बहुत रूहानी शक्ति है, तब मेरे अंकल ने गुरुजी का डेली मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। संगत जी मैं ऑफिस जाती थी तो उसके बाद मैं अपने अंकल को बोल के जाती थी कि आप गुरुजी के लिए ये जल प्रसाद और ये खाना प्रसाद रख देना। संगत जी मेरे अंकल नहीं रखते थे और जब मैं ऑफिस से आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अंकल ने इतना सा भी काम नहीं किया। एक दिन संगत जी क्या होता है कि पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो मेरे अंकल एकदम से सोफे पे उल्टे पड़े होते हैं। और जब मैं अपने अंकल से पूछती हूँ कि क्या हुआ तो मेरे अंकल एकदम से मतलब घबराई हुई अवस्था में, परेशान अवस्था में मुझे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे। अगर तुम्हें यूएस से नहीं रहना तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं संगत जी ये सोचती हूँ कि इतना बदलाव आया कैसे, ये हुआ कैसे। मैं अपने अंकल से बहुत पूछने की कोशिश करती हूँ, मेरे बस अंकल यही कहते हैं कि तुम ये जो गुरुजी लगे हुए हैं ना, इनसे बस मेरी शिकायत मत करना, इनसे कुछ मत कहना। अब संकट जी मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मैंने कहा ये अंकल क्या कहे जा रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर था। फिर संकट जी मैं अपने अंकल को एक ठंडा ग्लास पानी का पिलाती हूँ और शांत करके उनसे पूछती हूँ। तब वो मुझे बताते हैं कि जब तुम ऑफिस गई थी तो मैं ऐसे ही बैठा बैठा इनको उल्टा सीधा बोलने लग रहा था और उल्टा सीधा इनके बारे में सोच रहा था। इतने में ही मैं मेरी आँख लगी और मैं सो गया। इन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए और इन्होंने मुझे इतना डाँटा, इतना मुझे बोला कि शायद मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। बस तुम इनसे मेरी शिकायत मत करना। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने इनको सबक सिखा दिया है। उसके बाद संकट जी मेरे अंकल में बहुत बदलाव आया। वो 15 दिन हमारे साथ रहे, उसके बाद वो यूएस से चले गए। उसके बाद संकट जी उन्होंने हमें परेशान करना छोड़ दिया। नहीं, हर 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद उनका कॉल होके टॉर्चर करना ही होता था। और कोई सेविंग्स भी, कोई पैसे वो मुझे नहीं ट्रांसफ़र करते थे, कभी भेज दिए, कभी नहीं भेज दिए। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से उन्होंने हर मंथली मुझे संगत जी पैसे भेजने शुरू किए, जिससे मेरा थोड़ा और हाथ
ठीक हुआ। और संगत जी अब तो अंकल मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वो यूएसए में ही रहते हैं और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन ये है कि हम दोनों का अब जो भी डिसीज़न होता है वो एक होता है। अब ये भी है संगत जी कि कभी मुझे यूएस से जाना पड़ता है तो अंकल का कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम्हें यही रहना है, यही रहना है तो यही रहना है। मई जून की छुट्टी पड़ती है तो मैं मेरे बच्चे यूएस से जाते हैं, कुछ दिन वहाँ काट के आते हैं, बाकी समय हम दिल्ली में ही रहते हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा से पहले मैं फ्लैट में रहती थी, अब मेरे को गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया है जो कि मैंने 2023 में ही लिया है। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बस यही है कि अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर हम गुरुजी को बताते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, तो वो ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर उसका कोई ना कोई मार्गदर्शन करते हैं और ज़रूर उस परेशानी से हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन संगत जी सिर्फ हमें कहना नहीं है, गुरुजी को मानना भी है, पूरी श्रद्धा के साथ मानना है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी अपने आप जानी जहान है, उनको पता है, वो हर इंसान की आदत को जानते हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग बने रहते हैं। बस संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे बच्चों पे बनी कि आज संगत जी मेरी सारी परेशानी, सारा दुख गुरुजी ने हर लिया। किन शब्दों में हम शुक्राना कर सकते हैं संगत जी समझ नहीं आता। बस ये है कि गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।